ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूँ। मंजिलें मुश्किलें तो सच हैं जिंदगी का। मुश्किलें तो सच हैं जिंदगी का। आने दो, आने दो, उठूंगा गिरूंगा और आखिर में जीतूंगा यह ठान कर चलता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक सुबह लगभग 9 बजे तक ये क्लास खत्म कर देंगे। आपको YouTube पर यह क्लास 9 बजे तक प्राप्त हो जाएगी और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेंगे। और ये जो हमारी क्लास है यूपीएससी मेंस के सब्जेक्ट वाइज यानी पेपर वाइज पैटर्न पर आधारित होगी और यह न सिर्फ यूपीएससी के लिए उपयोगी होगी बल्कि स्टेट सर्विसेज एवं एसएससी सीजीएल वनडे टाइप के एग्जाम के लिए भी उपयोगी होगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से इसको समझाऊं जिससे आपको समझने और मुझे समझाने में आसानी हो और आप अपने एग्जाम को आसानी से फोड़ सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल नवाचार मिशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था वो हम सारी चीज यही पे देखेंगे, लिख दिया गया है बकायदे। पहली बार इसकी जो शुरुआत की गई थी, फर्स्ट जो है इसकी शुरुआत के लिए थी अटल नवाचार मिशन की शुरुआत 2016 में की गई थी और ये जो सेकेंड शुरू कर रहे हैं उसका नाम है अटल नवाचार मिशन 2.0, अटल इनोवेशन मिशन 2.0। इसको अंग्रेजी हिंदी शॉर्ट में क्या कहेंगे, AIM, है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं, अटल इनोवेशन, है ना। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई, 16 में, और दूसरी बार अभी 2025 में। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह जो है यह क्यों, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य सिर्फ ये था कि इससे नवाचार एवं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना। नवाचार क्या मतलब कि नई नई खोजों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, और उद्यमिता मतलब इंडस्ट्री को स्थापित करना, इस तरह से एक एनवायरनमेंट तैयार करना जिससे नवाचार और उद्यमिता में बढ़े। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब इकोनॉमी को भी ग्रोथ कैसे करेंगे उसमें भी नवाचार होना चाहिए, उसमें भी इनोवेशन हो तो बेहतर होगा। और हितधारक जैसे जो इनोवेटर्स हैं, जो नई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उनको सरकार प्रमोट करेगी, उनकी सहायता करेगी विभिन्न तरीकों से। फिर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करना है और भारत को जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को भारत में कॉम्पिटिटिव माहौल को क्रिएट करना, यानी कि जो वर्ल्ड कंट्री है उनके साथ कंपटीशन को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा? जब आप खुद काम करेंगे, जब सरकारें यहाँ काम करेंगी, है ना, तो कैसे काम करेंगी सरकारें? इसके लिए एक चीज, अब कैसे, इसका उद्देश्य, विशेषताएं क्या है? यह जो है नीति आयोग के द्वारा अधीन काम करता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, मार्च 2028 तक इसे उसका उद्देश्य बनाया गया है कि ये जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा, यानी कि 2028 तक भारत जो है इन सारी चीजों को पूरा कर लेगा। ठीक है, और इसका बजट कितना बनाया गया है? 2750 करोड़। मुझे लगता है थोड़ा ये कम है, इसे थोड़ा अगर लगभग 5000 से 7000 के बीच में होता तो और अच्छा होता। तो एक पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पे कि थोड़ा और बढ़ा देगा। सुझाव के तौर पे अगर आप लिखेंगे तो 5 से 7 हजार करोड़ होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिलहाल ये कम है। ठीक है, ये है कितना? 2750 करोड़। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है? यह जो है इसके द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा विशेषकर विद्यालय, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, जो स्कूलिंग से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तक जो है एक इनोवेटिव माहौल क्रिएट करा जा रहा है, जिससे कि छात्रों के अंदर जो है प्रारंभ से ही एक वैज्ञानिक
और इनोवेटिव इंफॉर्मेशन हो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा जो है वैज्ञानिक परखता और लॉजिकली उद्योगों के बारे में और रिसर्चों के बारे में सोच सके। इसलिए अटल टिंकरिंग लैब्स की भी स्थापना कर दी गई, ATLL, ठीक है ना। और अटल एक्यूवेशन सेंटर क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो अटल अटल एक्यूवेशन जो सेंटर, अटल एक्यूवेशन सेंटर के अंतर्गत 30 ऐसे सेंटर बनाए जाने की योजना है जो इसकी निगरानी, संपूर्ण जो कार्यक्रम की निगरानी करेगा कि किस तरीके से चीजें ठीक ठीक से की जा रही हैं। मानव पूंजी विकास कार्यक्रम, मानव पूंजी विकास मतलब ये है कि जब आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो मजदूरों की भी तो आवश्यकता होगी, लेबर्स की भी आवश्यकता होगी, तो उस लेबर्स ग्रुप को भी स्किल प्रदान करें, उनको भी शऊरमंद बनाए, है ना, शऊरमंद बनाए, जिससे वो है यानी कि स्किलफुल हो, एक्सपर्ट्स हो, एक्सपर्टीज उनके अंदर भी हो, तो उद्योग को गति देने में और सहायता मिलेगी। ठीक है, तो मानव पूंजी विकास कार्यक्रम चलाया जाना। वर्नाकुलर इनोवेशन, यानी कि वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर मतलब क्या हो गया, अब क्षेत्रीय स्तर पे भी इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए जाएंगे, यानी लोकल लैंग्वेजेज में, जो वहां की लोकल लैंग्वेजेज है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अयोध्या एक जिला है ना, उत्तर प्रदेश का, वहां पे अवधी बोली जाती है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उससे अंग्रेजी अथवा खड़ी भाषा में ही समझाया जाए, बल्कि कोशिश तो ये की जाएगी कि उसके लोकल लैंग्वेज में, यानी कि अवधी भाषा में ही उसे इनोवेटिव चीजें समझाई जाए, जिससे वह आसान, उसे एक अलग से एफर्ट्स ना लगाने पड़े, जिससे कि उसका समय जाया हो। जैसे कि आप देखिए कि चाइना एक ऐसा देश है जिसने अपनी मातृभाषा में यानी मंदारी भाषा में अपने आप को इनोवेटिव, वैज्ञानिकता, सारी चीजें, अब मजबूरी होती है अन्य देशों की कि उससे बात करने के लिए आप अंग्रेजी सीख कर जाए या उसकी मंदारी भाषा सीख के ना आए या अपना ट्रांसलेटर लेके ना आए, तो ट्रांसलेटर ले जाएंगे तो वहां भी एक चीज करना पड़ रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा बदकिस्मती से अंग्रेजी पे ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ इतने परेशान रहते हैं, अरे भाई अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं है ना, बल्कि एक भाषा मात्र है। बहुत बड़ी भाषा मतलब कि एक सिर्फ एक भाषा मात्र है। इसलिए किसी भी भाषा, जिस भी भाषा में कम से कम एक भाषा के तो आप ठीक ठाक जानकार होना ही चाहिए। आप अपने आप को किल इस बात को लेकर ना करें कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है ना, तो आप जिस भी भाषा को आप जानते हैं उसमें आप पारंगत रहिए, ठीक ठाक समझ लीजिए बस। ठीक है, तो यह एक रोड़ा है, नहीं कि आपका एक्सपर्टीज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी बहुत फ्लुएंटली आती है, लेकिन उनको कुछ बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, तो बिल्कुल इसमें शर्माने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करें। ठीक, आइए, मानव पूंजी विकास कार्यक्रम हो गया, वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर यानी कि लोकल लैंग्वेज में फिर आपको इनोवेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। और त्वरक त्वरक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या हो गया, त्वरक कार्यक्रम मतलब कि PPP, ट्रिपल P, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट सॉरी ट्रिपल PP का मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी निजी सार्वजनिक सहयोगिता, है ना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि अब इसके सहयोग से 10 ऐसे इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा जिससे विकसित करने में, इस कार्यक्रम का जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायता मिले। कैसे, जब ये प्राइवेट और निजी दोनों, प्राइवेट और सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो ये और तेजी से काम करे। इसके लिए इसको क्या बोला गया, त्वरक प्रोग्राम, त्वरक कार्यक्रम। भाषा समावेश, यानी सरकार ने कहा है कि 22 जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में ही आपको इनोवेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, और इसका जो प्रमुख, अब निष्कर्ष के रूप में देख लीजिए,
इसका निष्कर्ष क्या है? भारत को उद्योग हब बनाना जिससे रोजगार में वृद्धि हो, रोजगार देने में वृद्धि हो। सरकार का उद्देश्य है कि जिससे भारत उद्योगों को स्थापित करेगा तो रोजगार आसानी से क्रिएट होगा और जल्द और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके। ठीक है, बेरोजगारी को कम किया जा सके। भारत को विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं नवाचार के लिए उत्साहित के द्वारा समृद्ध बनाना है। ठीक है। तीसरा, भारत को समृद्ध और विकसित तथा आत्मनिर्भर बनाना है। अब एक चीज आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं कि आप लोग कृपया इसकी कमियों को लिखिएगा। देखिए, इसी फॉर्मेट में आप मेंस में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या, इसके प्रीलिम्स में क्या, कैसे कैसे, मेंस का ये पूरा फॉर्मेट है। आप लिखेंगे कैटल मिशन प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई, यह क्या है, तो ये इसमें देखेंगे। उसका जो विशेषताएं हैं इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में अभी मेरा ये पहला वीडियो है, पहला क्लास है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा जल्दीबाजी है क्योंकि एक और क्लास अभी मुझे लेना है हिस्ट्री की। तो पहला पॉइंट ये, इसकी पहली शुरुआत कब हुई, दूसरी क्या होगी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और तीसरा इस निष्कर्ष, और चौथा कार्यक्रम आप लोग अपने से लिखेंगे इसकी कमियां। इसकी कमियां क्या हैं, कमियों में आप अपना सुझाव डालेंगे, इसकी कमियों को ध्यान देंगे और कैसे कैसे इसको किया जा सकता है। ये जो पॉइंट है वो आपकी तरफ से होना चाहिए, मैं बताऊंगा। आप ये थोड़ा इसको पढ़िएगा, थोड़ा सोर्सेस देखिएगा, उसके बाद ये डिसाइड करिएगा इसकी कमियां क्या है। कमियां मतलब समालोचनात्मक, कई बार लिखने के लिए आ जाएगा, तो समालोचनात्मक जब आप विवेचना करेंगे तो उस विवेचना को समझने के लिए इस तरह की चीजें आएंगी। ठीक है, तो आप करिए इसको समझिए। अब दो तीन एक मुख्य चीज ये है, अब पीसीएस और एसएससी के लड़के यहाँ ये वाला पोर्शन देख सकेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमुख चर्चित स्थल। तो रामग्राम एक जगह है, यह कहाँ है और इसकी खोज किसने की, एएसआई ने, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने इसकी खोज की। ये यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ, बुद्ध के 8वां अवशेष प्राप्त हुआ। 8वां अवशेष हम बाद में बताएंगे क्या होता है। और ये कहाँ है, महाराजगंज है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। और एक दूसरा, तो इसको समझ लीजिएगा फिर से, प्रमुख चर्चित स्थल रामग्राम कहाँ है, महाराजगंज है, महाराजगंज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कि खोज क्यों किसने की, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने की। यहाँ प्राप्त क्या हुआ, बुद्ध के 8वां अवशेष। ठीक है, ये हिस्ट्री का पॉइंट हो गया। और एक ये ज्योग्राफी का एक पॉइंट ले लेते हैं, होकरसर आर्द्रभूमि, होकरसर वेटलैंड, ये कहाँ है, यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में है। इस चर्चा में क्यों रहा, यहाँ पे वर्षा कम हो गई है जिससे प्रवासी जो पक्षियां थी वह आना बहुत कम हो गई है, इसलिए चर्चा का विषय है। यह एक का है बर्ड सेंचुरी भी है, यहाँ पे पक्षी होते, इसलिए इस पे चर्चा की कि बर्ड सेंचुरी होने के बावजूद भी यहाँ पे पक्षियों का आना, विदेशी पक्षियों का, प्रवासी पक्षियों का आना कम हो गया है, इसलिए इसके बारे में चर्चा हो रही है। कहाँ है, इसको ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, गुआना एक देश है जहां पे हाल फिलहाल में दूसरा कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री ने किया और इसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, और पहला वाला प्रश्न ये उठा कि पहला कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2019 में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर बताइए अपने सुझाव को, और सबसे पहले मैं अपने उन सभी दोस्तों को, दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। अब हमारा चैनल ठीक ठाक ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से सपोर्ट करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं अच्छे से काम कर सकूं। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पर, मतलब करंट अफेयर्स की, और दूसरी क्लास हम लोग हिस्ट्री की लेंगे। मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्यों। इसके बारे में आप लोग अपना सुझाव जरूर बताइएगा, कैसे कैसे और बेहतर करना है, हम लोग उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि अब चूंकि बोर्ड ये थोड़ा सा छोटा है, इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं की जा रही हैं, और मैंने भी सोचा है कि आप लोग जब मदद करेंगे तभी मैं कुछ और करूंगा, अदरवाइज मैं इसी में काम करता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।